यूपी में तो धर्म परिवर्तन को लेकर कानून ही बन गया, अब राजस्थान में बन गया, तो विरोध क्यों? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे संविधान के विरुद्ध कानून। तो आपको बता दें कि राजस्थान की विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच संवैधानिक रूप से कानून पास किया गया था और हिंदू राष्ट्र में हिंदू धर्म सर्वोपरि होगा, उसकी उसने घोषणा कर ली है। पूरे बिल में कहीं भी हिंदू राष्ट्र शब्द का तो जिक्र ही नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म अपनाते हैं तो आपको कोई परमिशन किसी से नहीं, उसको कहते हैं घर वापसी। के अलावा घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा, यानी कोई व्यक्ति यदि अपने मूल धर्म में लौटता है तो ये अपराध नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक बिल पारित कराया है। इस बिल में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित कराया गया है, जो जबरदस्ती धर्मांतरण को रोकने में सरकार की मदद करेगा। लेकिन अब कुछ लोग इसका अनावश्यक विरोध कर रहे हैं। आइए इस कानून का विरोध करने वालों का पक्ष सुनते हैं। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे संविधान के विरुद्ध कानून है। ये हमारे देश की जो धर्मनिरपेक्ष संरचना है, जो लोकतांत्रिक संरचना है, उसके विरुद्ध में है। ये सीधा सीधा हिंदू राष्ट्र का एक औजार है। अभी आपने इस महिला को सुना, महिला कह रही है कि ये धर्मांतरण कानून संविधान विरोधी है। तो आपको बता दें कि राजस्थान की विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच संवैधानिक रूप से कानून पास किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में निहित भारत का पंथ निरपेक्ष होना ये तय करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है, उसे किसी प्रकार से जबरन धर्मांतरण नहीं किया जा सकता। और ये कानून ऐसे जबरन धर्मांतरण को रोकता है जो लोभ लालच को देकर किया जा रहा है। तो ये पूर्ण तथा संवैधानिक और नीति व न्याय संगत है और हिंदू राष्ट्र में हिंदू धर्म सर्वोपरि होगा, उसकी उसने घोषणा कर ली है। आगे ये महिला कहती है कि ये बिल हिंदू राष्ट्र की ओर संकेत कर रहा है। इस बिल में हिंदू राष्ट्र होने की घोषणा की है। शायद मोहतरमा ने इस बिल को अब तक पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि इस पूरे बिल में कहीं भी हिंदू राष्ट्र शब्द का तो जिक्र ही नहीं है। ये बिल केवल जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान है। जब पत्रकार ने इस महिला से धर्मांतरण के नाम पर हो रहे अपराधों पर सवाल किया तो ये महिला ज्यादा कुछ कह नहीं पाई और यहाँ वहाँ बातें घुमाने लगी। यूपी में तो धर्म परिवर्तन को लेकर कानून ही बन गया, अब राजस्थान में बन गया, तो विरोध क्यों? आपको बता दें कि भारत में जबरन धर्मांतरण और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के अनेकों मामले सामने आ रहे थे। भारत के अलग अलग राज्यों से लंबे समय से धर्मांतरण को लेकर एक कठोर कानून बनाने की मांग की जा रही थी और ये कानून सभी को एक धार्मिक मान्यता की कानूनी सुरक्षा देता है कि उनका जबरन एवं लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन ना किया जा सके। ये कानून एक प्रकार का प्रदेश के लिए नागरिकों को एक धार्मिक सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अब इस कानून के बारे में बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि कानून के बारे में क्या खास है। बताया जा रहा है कि श्री गंगानगर जिले में जिस तरह से बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आई है, उसके बाद राज्य सरकार का यह फैसला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब धर्म परिवर्तन को गंभीर अपराध माना जाएगा। नए कानून में दोषियों को 7 से 14 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं महिलाओं, नाबालिग, SC, ST और दिव्यांगजनों के मामले में सजा 10 से 20 साल की और जुर्माना 10 लाख रुपए तक तय किया गया है। सामूहिक धर्मांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। इन राज्यों में इस कानून के आने के बाद बड़े स्तर पर धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर अंकुश लगने राज्य सरकारों ने कामयाबी हासिल की है। इस तरह की धारा डाली है कि हर तरह का धर्म परिवर्तन, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सब के लिए आपको 3 महीने की परमिशन लेनी होगी। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म अपनाते हैं तो आपको कोई परमिशन किसी से नहीं, उसको कहते हैं घर वापसी। के अलावा घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा, यानी कोई व्यक्ति यदि अपने मूल धर्म में लौटता है तो ये अपराध नहीं होगा। ये कानून राज्य में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक सख्त और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। पर इस मामले में अपनी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।